जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है, हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं आपकी एआई होस्ट सना हूं। अखिलेश यादव का बयान है कि यूपी में सरकार के डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, इसलिए यूपी की बजट में अनदेखी की गई। क्या आप इसे सही मानते हैं? ऐसा है कि उत्तर प्रदेश को 2,23,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस बार जो बजट में प्रावधान हुआ है उत्तर प्रदेश को बहुत किया गया है, क्योंकि वहाँ की प्राथमिकताएं जितनी है उसे दृष्टि में रख के ऐसा बजट प्रावधान किया गया है। तो ये कह देना कि उत्तर प्रदेश की अनदेखी हुई है, बिल्कुल गलत है। किसी भी राज्य की अनदेखी नहीं हुई है, ये मैं 59,000 स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूँ। पश्चिम बंगाल को 93 करोड़ 93,000 करोड़। आप सोचिए ना, आपने क्या बता दीजिए। ये हम कह रहे हैं कि आपको ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। पूरे देश के बजट से कितना हम उत्तर प्रदेश के प्रति अनदेखी कर रहे हैं या दूसरों के कहाँ 59 एक ही बात कह रहे हैं। इसका मतलब हम है सारे राज्यों की प्राथमिकताओं मिला ही नहीं, ज्यादा क्यों मान रहे हैं? मिला ही नहीं। आपके साथी हैं कांग्रेस फिर वही बात, अब कांग्रेस और आरजेडी नहीं मिला। आप भी वही बात कह रहे हैं। ये नहीं मिला, अटक गए हैं। एक ही बात याद हो, यही पूछना है। ये भी दिल से नहीं बोल रहे हैं, लाचारी में बोल रहे हैं। जैसे लाचारी का बजट वैसे लाचारी में प्रश्न कर रहे हो आप। क्या लाचारी में बोल रहे हैं? क्योंकि आप सुनिए वाजपेयी जी, आप बजट नहीं सुनना चाह रहे। सुनिए, मैं सुनिए, मैं 10 साल में 1,00,000 करोड़ कहाँ गया? बाढ़ का 5,000 करोड़ कहाँ गया? आईएम का पैसा कहाँ गया? नगर के खेत का पैसा कहाँ गया? बाढ़ का क्या हुआ? बिहार की आबादी के अनुसार बिहार में कितना आईएम का क्या हुआ? आईआईटी का क्या हुआ? 1,25,000 आईआईएम का क्या हुआ? अपने आईआईटी हब दी, अपने आईआईएम हब दिया। अब आईआईएम पर कुछ बोले, आईआईटी पर कुछ बोले। आपने बिहार की जनता के आंखों में क्या बात कर रहे हैं? बिहार का विरोध करेंगे, बिहार की जनता को भ्रमित करने से चारा घोटाला नहीं चल पाएगा। आपने नियोजित संविदा पर क्या किया? आपने भी देखा है। आपने नियोजित और संविदा पर क्या किया? आपने देखा। आपने ममता पर क्या किया? आपने आशा पर क्या किए? सुनिए, आपने रसोईया पर क्या किया? आपने आंगनबाड़ी पर क्या किया? ऐसा बिहेव मत कीजिए ना कि अगर किसी पुलिस को ना अगर एसपी डांटे सिपाही को तो घर में जाकर पत्नी चला दे। कहाँ जंगल रात? बजट की बातें हो रही है, क्या बात आप कर रहे हो? आप विषयांतर हो रहे हो, आप विषयांतर हो रहे हो, आप विषयांतर हो रहे हो। भर भर के पूल गिर रहा है, डेली पूल गिर रहा है। क्या है? बजट शासन है, डेली पूल गिर रहा है, शासन है। बजट और आज जो आपके भाषण दे रही है न तथ्य, इन तीनों के पास न तर्क है न तथ्य है। शोर कर रहे हैं, बादल गरजने वाले बादल हैं। सारे राज्यों के विषय में पूछिए। सहयोग की जगह आप लोगों ने सहयोग की जगह समर्पण कर दिया है। 56 इंच का सीना सिकुड़ कैसे हो गया है? लाचारी का बजट है, लाचारी का बजट है, लाचारी का बजट है। आप लोगों ने इसलिए तीसरी बार एनडीए की जीत हुई है, याद रखें। आप ये कहते हो और आप 100 में सिकुड़ गए, मतलब 1 मिनट 100 सीटों में सिकुड़ गई मैंने कांग्रेस। कहा घूम फिर के भैया आपकी लाचारी है। के सब्जेक्ट में आओ। एक मिनट। भाई ने आपकी बात अच्छी बात आईआईएम सुनिए ना, आईआईएम एक मिनट, आईआईएम आईआईटी मैं आपको बता रहा हूँ। आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी, आप कोई एक यूनिवर्सिटी, आप कोई एक हब, आप कोई नीतीश कुमार जी, हम लोग जब अटल जी से मिले थे तो हम लोगों ने एक पैकेज सब लोग मिलके दिया था, और उस पैकेज में हम लोगों ने पूरे बिहार की फैक्ट्री का रिहेबिलिटेशन हम लोग शुरू किया था। डालमिया नगर गया, हम लोग बंदूक फैक्ट्री, हम लोग जमालपुर रेलवे से ले करके विषय पे आओ सर, उसी पर बात कर रहे हैं सर। मेरा यही था कि आज तक बिहार को देखिए, एक बार लालू जी बिहार बंटवारे को लेकर के लाश पर बटेगा, ये मजबूरी बीजेपी वालों ने कि झारखंड में हमारी सरकार हो जाएगी,
जिसके चलते बिहार बांट दिया। बीजेपी बीजेपी को बोलने सर दो। सुनिए ना, सांसद है 2 बार अब की मैं होगी। एक बात एक बात सुनिए ना, दूसरी बात सुनिए ना, उसके बाद झारखंड को बीजेपी वाले ने इतना लूटा कि पूरे झारखंड के आदिवासी के थाली से सब्जी दाल सब गायब कर दिया, पूरा रॉयल्टी लेके चले गए, झारखंड को नंगा कर दिया बीजेपी के पास। बोलने के लिए क्या है? बोलने दीजिए ना, लगातार तो आप उसके बाद विरोधी बजट उसके बाद आपने लिया, आप लोगों ने बांटा, अडवाणी जी ने बांटा, अटल जी के समय बिहार बंटवारा हुआ। क्यों बांटे बिहार को? क्यों बांटे बिहार को? बिहार नीचे से टॉप कर रहा है। डबल इंजन सरकार का उपलब्धि आप विकास। तिवारी जी, अरे एक पैसा नहीं दिया जा रहा है। अगर लेडी सांसद को बोलने नहीं दोगे, ये बिहार की बेइज्जती है, ये बिहार की बेइज्जती है, ये जंगल राज था सिद्ध करते हो आप। बोलने के लिए फालतू बात नागर भाई, हमारी बहन सुनिए क्या बोल, हमारी बहन बहुत समझ रही है, वो झूठ नहीं बोल सकती है। बिल्कुल सुनिए, सच बात मैं बोलना चाहती हूँ। तर्क और तथ्य आपके पास है नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बता दूं, देखिए आप लोग बिहार और आंध्र प्रदेश के लोगों के विरोधी हैं, इसलिए वहाँ जब हम पैसे बांट रहे तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। करीबन 19 करोड़ लोग हैं और देखिए नहीं, देखिए और जहाँ तक दूसरे राज्यों का सवाल है, दूसरे राज्यों का सवाल है, वहाँ भी ठीक ढंग से बजट प्रावधान किया गया है। बजट प्रावधान 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए के पैसा से ये लोग बड़ा बड़का ऑफिस कार्यालय बना रहे हैं, कार्यालय आरएसएस का कार्यालय, इसलिए बोलने बीजेपी का भाषण में कहा जा सकता है। मैडम बताएं, देखिए बार कोई सब्जी ऐसा कोई सब्जी का दाम बताइए जो 50 रुपया से कम है। सुनिए ये चारा को सब्जी बताइए जिसको 160 रुपया दाल, बताइए 160 रुपया दाल। अब पता चल रहा है कि 120 कांग्रेस, सब्जी। सुनिए अब पता चल रहा है कि कांग्रेस 100 में क्यों सिमटी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार सुनिए ना, कांग्रेस लेते तो थकते नहीं हो, कांग्रेस को गाली देते कांग्रेस से बगैर उपाय नहीं है। 3 हिस्सा बीजेपी कांग्रेस ही है, 3 हिस्सा बीजेपी कांग्रेस ही है और मुख्यमंत्री कई कांग्रेस ही है, सारे मिनिस्टर कांग्रेस ही है। बजट का प्रावधान सारे राज्यों के लिए पूछ रहे हैं 100 में क्यों सिमटे। कांग्रेस के बगैर तो कोई उपाय नहीं है। ये नए धनवान मैंने इनके मिजाज से पता चलता नए धनवान नहीं, खानदानी। अरे 11 साल हो गए, इसकी बात कर रहे 11 साल हो गए, समय मिला था, 11 साल हो गए हुआ था, जरा देश कांग्रेस को मिला था, इसीलिए अभी हम लोग नई ऊर्जा जुटा रहे हैं। राहुल गांधी पद यात्रा करने के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद नई ऊर्जा भारत को जोड़ने का, आप लोग तो तोड़ने का तोड़ने का काम कर रहे हैं। मोदी के वजह से है, फिर भी हम ट्रेजरी बेंच में बैठे हैं। आपके 3 बार की सीटें 240 से कम बैठती है। फिर भी आप ये बताओ बिहार को कुछ दे, आपको दिक्कत क्यों है? नगर भाई सुनिए, आपने जो उदाहरण दिया ना, 3 बार उदाहरण दिया ना, आप बिहार को आंध्र प्रदेश को दे दिया, सिलेंडर क्यों कहते हैं? सुनिए, बिहार के आंध्र प्रदेश के 3 बार सुनिए ना, 3 बार एडमिट करो। 3 बार अपने मोदी 3 बार बोला ना, 3 बार सरकार बनाई है, नेहरू जी से तुलना की है, तो 2 अक्टूबर में जो पैदा लिया सब गांधी जी हो गए क्या? क्या तुलना आप कर रहे हैं? कहाँ नेहरू जी और कहाँ क्या बात कर रहे हैं आप? 400 सवाल बच्चों से ऐसा नहीं होगा, इसलिए शोर शराबा करके और चले आप लोग भी उठ के चले बिहार गए। का विरोध करोगे, देश की जनता माफ नहीं माफ करेगी, नहीं, इसमें क्योंकि कोई डिबेट नहीं है। 7,000 करोड़ रुपया पेंशन हुआ है, ये सरकार का विरोध है। आप सभी ने बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहस खत्म करने से पहले बारी है फोटो राउंड की। इसमें बारी बारी से आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सभी को उन तस्वीरों पर एक एक लाइन बोलकर
क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर, संसद के बाहर इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन। क्योंकि पूरे देश के जो संघीय ढांचा है उसकी आत्मा का हनन किया गया है, हत्या की गई है। फंड एलोकेशन में बजट जिस प्रकार एक समानुपातिक तरीके से होना चाहिए वैसा नहीं किया, इसलिए लोकतंत्र में हम देश के सर्वोच्च पंचायत में सारे लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ पे विपक्षी दल इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इन्हें अखबार की सुर्खियों में रहने का यही तरीका पता है। और मैं कह दूं कि ये इमेच्योर हैं, अपरिपक्व हैं, इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। संसद की मर्यादा को सम्मान देना चाहिए और इस तरह ये लोग खड़े हैं क्योंकि इनकी सार्थकता का भी सवाल है। और हम सब जानते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री के आसन पर बैठे हैं और जनता का भरपूर आशीर्वाद उनके साथ है। देखिए, जो विपक्ष सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस कहती है बिहार को ज्यादा क्यों दे दिया, आंध्र प्रदेश ज्यादा दे दिया। कंफ्यूज है, ये तय करें कि ये बिहार को और आंध्र प्रदेश को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और ये एडमिट फैक्ट है कि इनकी तरफ से, जहां तक संसद के बाहर प्रदर्शन की बात है, अरे संसद के अंदर बोलो 17वीं लोकसभा में 864 मुद्दे उठाने के बाद सबसे रैंकिंग 1 MP था मैं। अंदर चर्चा करते नहीं, जब चर्चा होती है अंदर सीटें सारी खाली पड़ी रहती हैं, सब बाहर घूम रहे होते हैं। केवल फोटो खिंचवाओ, अखबार में छपवाओ, टेलीविजन में खबर चलवाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इस लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश में संविधान के तहत संसदीय ढांचा, संसदीय परंपरा इसलिए बनाई गई है कि वहां जाकर चर्चा करें, बात करें, लड़ें, बिगड़ें, जूझें, अपने मुद्दों को उठाएं और जो कमियां हैं उनको उजागर करें। लेकिन 17वीं लोकसभा के भी 3 सत्र आखिर में भेंट चढ़ गए थे, वही अब हो रहा है। संसद नहीं चलती, क्यों चुनाव होते हैं, क्यों चुनाव लड़ते हैं, क्यों बात चुनाव लड़ जाते हैं? देखिए, ये तस्वीर जीवंत लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र का जीता जागता उदाहरण है कि इस बार विपक्ष मजबूत है और जनता की आवाज सदन में गूंजेगी। अब सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, हिटलर शाही, तानाशाही इस सरकार की नहीं चलेगी। तीसरी बार सरकार बन गई है, लेकिन ये सरकार निराशा में है, हताशा में है। सरकार के अंदर उदासी छाई हुई है, इसलिए ये तस्वीर बता रही है विपक्ष मजबूत है। देखिए, ये तस्वीर लोकतंत्र के काल पे कड़ा तमाचा है। देश की जनता ने आपको विपक्ष का रोल निभाने का काम दिया है। आप अगर पार्लियामेंट नहीं चलने दोगे, 9 करोड़ रुपए लगता है एक दिन का खर्चा, पब्लिक के टैक्स पेयर की मनी है। आप अपना डिमांड रखिए, अगर लेकिन 11 बजे से पहले है ये विरोध है। सत्र में आपने बाइकआउट किया, हमने आपके संज्ञान में आवाज बंद करने की कोशिश की। 2.5 घंटे तक लगातार जो खुद मौनी बाबा उनका क्या हम बंद करेंगे? लोकतंत्र के लिए जो खुद मौनी बाबा उनका क्या बंद करेंगे? और मणिपुर में आवाज मौनी बाबा का आवाज हम लोग क्या बंद करेंगे? देश की जनता सब चीजें देख रही है। देश की जनता इसीलिए आपको 99 जो मणिपुर पे नहीं बोले, नीट पे नहीं बोले, मौनी बाबा उनको क्या आवाज हम बंद करेंगे? मणिपुर और नीट पर 5 मिनट नहीं है समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, वैसे 2.5 घंटा प्रवचन और ज्ञान दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर, पटना में यूथ कांग्रेस पर लाठीचार्ज। सोच लिए, बड़े बड़े लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतांत्रिक पद्धति से जब हम विरोध कर रहे हैं नीट के बारे, हमारे करोड़ों हमारे लोगों के बारे, युवाओं के बारे, जो कितने आपके पेपर लीक हुए, क्या हुआ, एनटीए का क्या हुआ, नीट का क्या हुआ, उसके बारे नहीं, कंटिन्यू किए जा रहे हैं। आप तो देखे होंगे और यूपीएससी में जिस प्रकार रिजाइन किए गए हैं चेयरमैन, उसी का नतीजा है। आप लोग लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते हैं, जिस प्रकार ये हिंसा फैला रहे हैं, देख लीजिए। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना हम सबका दायित्व है, सामूहिक दायित्व है और कानून अपना काम करेगी। जो विशृंखलता पैदा करता है उसके विरुद्ध निश्चित तौर पर पुलिस कार्रवाई करेगी। देखिए, पेपर लीक की अगर बात है, अगर उसका प्रदर्शन है तो हर किसी को अधिकार है प्रदर्शन करने का, पर इसको जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसके अनुसार जो सीबीआई ने FIR करी, जिन लोगों को उठाया है बिहार से ही, कहां पे तार जुड़े, किसके तार जुड़े सब जानते हैं। लेकिन इस मुद्दे पे जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी संज्ञान ले रहा है, चालू है, जांच चल रही है, जो दोषी है बख्शे नहीं जाएंगे। पूरी तरह मंत्री ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। बस एक खत्म कर रहा हूं। जहां तक बात है, आपकी जो बात कह रहे हैं, देखिए पहले भी जो राहुल जी संसद में खड़े हो कहते हैं ऑल रबिश,
पहले आपके प्रधानमंत्री ने कही, उस संसदीय परंपरा के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार और इस लोकतंत्र प्रजातंत्र में, ऐसा खत्म कर रहा हूँ, HRD मिनिस्टर में कांग्रेस की सरकार रही, उन्हें खराब कह रहे हो तो तुम खुद सोच लो, कांग्रेसियों को खिलाफ कह रहे हो। देखिए, ये लोकतंत्र की सबसे शर्मनाक तस्वीर कही जाएगी। लोकतंत्र में इस तरह की लाठी या डंडे से जिस तरह पीटा जा रहा है, ये जनता की आवाज उठाने का हक, संवैधानिक राइट है। और ये लाठी गोली की सरकार नहीं चली है, नहीं चलेगी। सरकार डबल इंजन की सरकार है और दोनों इंजन, इनका एक अपराध की ओर, एक भ्रष्टाचार की ओर। रोज पुल गिर रहे हैं, रोज लोगों को गोली मारा जा रहा है। बिहार में महाजंगल राज कायम है और अगर कोई विपक्ष की पार्टियां आवाज उठाती है तो देखिए ये शर्मनाक तस्वीर, किस तरह से डंडों से पीटा जा रहा है। देखिए, ये तस्वीर अपने आप में एक संदेश देती है कि कोई भी व्यवस्था होती है वो व्यवस्थित करने के लिए रूल बुक के हिसाब से चला करती है। यहाँ की तस्वीर की हमको पर्सनली जानकारी है, 144 लगी हुई है और आपको मना किया कि इससे आगे नहीं जाएंगे। सिर्फ कोरी राजनीति करने के लिए इस तरह का तांडव किया जाता है तो पुलिस को मजबूरी में भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है। और वो कार्रवाई भी, मैडम बैठी हैं, रूल बुक के हिसाब से होती है। पहले वार्निंग दी जाएगी, उसके बाद आंसू गैस छोड़े जाएंगे, उसके लास्ट स्टेज पे लाठीचार्ज को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने कल शंभू बॉर्डर को नहीं खोला है, कल शंभू बॉर्डर को नहीं खोला है। सुनिए, हाई कोर्ट ने खोला। मैं भी डिप्टी कलेक्टर था, मैं भी जो कानून में जानता हूँ। ना आपने वार्निंग दिया ना कुछ किया। हाउ डू यू से, आप कैसे कर सकते हैं? आपको मालूम होना चाहिए। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, खुद प्रशासनिक पदाधिकारी डिप्टी कलेक्टर, मुझे कानून मालूम है, लेकिन आप भय थे। अब बच्चों की आवाज अब नहीं सुनना चाहते, भय में थे। हो गया। चलिए मैडम, ऐसे बहुत अच्छा तो कीजिएगा, अच्छा लगे। उस बार हम लोग आए थे, आप लोग 2 बार किया, मैंने आपको। पर यार अब तो अनऑफिशियल बात है, सुनो, अनऑफिशियल बात है। कांग्रेस से आपके पटना के मेरे सुनो, जी कमिश्नर, सुनो, अनऑफिशियल बात है। बिहार को उसको मिल रहा, आप क्यों खिलाफ बोल रहे हो? सुनिए ना, आप समझ गए, के जो आगे नहीं, आप खिलाफ क्यों इनके, बिहार के और आंध्र प्रदेश के?